Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to see the logic gates. तो logic gates मैं आपको यहाँ पे full fledged बता देता हूँ ताकि एक ही टॉपिक में सारे फ्लैग्स कवर हो जाए. So logic gates का बात करते हैं. सबसे पहला गेट होता है AND गेट. So AND गेट का सिंबल कैसा है पहले वो देख लेते हैं. So this is how a AND gate looks like. दो इनपुट्स होते हैं जिनका नाम होता है ए और बी और आउटपुट है वाई और इसका बुलियन इक्वेशन या एक्सप्रेशन है वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी. ठीक है. और इसका ट्रूथ टेबल. तो ट्रूथ टेबल के लिए वी हैव टू इनपुट्स ए एंड बी एंड वन आउटपुट वाई. 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1. तो 1 का मतलब हम हाई भी बोलते हैं और 0 को लो भी बोलते हैं. तो जब दोनों इनपुट्स लो होते हैं तो आउटपुट लो होता है. जब 0 और 1 होता है तो आउटपुट 0 मतलब लो होता है. 1 0 पे भी 0, 1 1 पे 1. तो अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि जब बोथ इनपुट्स आर हाई तभी आउटपुट हाई होता है. देन आउटपुट इज हाई. बाकी सारे के लिए लो होता है. सो आई होप इट इज़ क्लियर. एंड गेट के लिए दोनों इनपुट्स हाई होने पे ही आउटपुट हाई होता है. बाकी अदर केसेस के लिए आउटपुट इज लो. सो आई होप ये एंड गेट के बारे में आपका पूरा क्लियर हो चुका है कंसेप्ट. बस इतना ही है. ठीक है. उसका सिंबल, उसका बुलियन इक्वेशन, उसका ट्रूथ टेबल और उस पर ऐसा कुछ फिलअप वगैरह कुछ आ गया तो ठीक है कि दोनों इनपुट्स हाई होने पे आउटपुट हाई होता है. ऐसे कौन से गेट में होता है तो हम बोल सकते हैं कि वो एंड गेट में होता है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं और गेट का. सो और गेट के लिए दो इनपुट्स और एक आउटपुट होता है जैसा कि एंड गेट में होता है. सो ये हो गया और का सिंबल. दिस इज हाउ अ और गेट लुक्स लाइक ए एंड बी. और इसका बुलियन इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक है. और इसका ट्रूथ टेबल बता देता हूँ. तो इसके ट्रूथ टेबल में वापस दो इनपुट्स और एक आउटपुट. 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे भी 1. तो इसका मतलब बोथ इनपुट्स लो होने पे ही आउटपुट लो होता है. बाकी सारे केस में आउटपुट हाई होता है. एग्जैक्टली एंड का उल्टा. ठीक है. बोथ इनपुट लो तो ही आउटपुट लो. अदर केसेस के लिए आउटपुट इज हाई. सो इसे हम बोलते हैं और गेट. चलिए आगे बढ़ते हैं नॉट के लिए. सो नॉट में कैसा होता है आई होप आपको समझ में आ गया है. आप चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ठीक है. जस्ट गो थ्रू दिस प्रॉपरली. नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है. सो नॉट गेट में एक इनपुट एक आउटपुट. यहाँ पे ए यहाँ पे वाई और इसका सिंबल होता है y इज इक्वल टू ए बार. तो इसका मतलब इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा और आउटपुट 1 है. इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा. सो इसे हम बोलते हैं नॉट गेट. ये तीनों गेट्स को बेसिक गेट्स बोला जाता है. तो ये जो था लॉजिक गेट्स में पहला टॉपिक था बेसिक गेट्स. अब इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स. ठीक है. तो उसमें दो होते हैं नैंड और नॉर. तो देख लेते हैं यूनिवर्सल गेट्स. इसमें पहला है नैंड गेट. नैंड गेट दिखने में बिल्कुल एंड जैसा ही दिखता है. सिर्फ एक ही फ़र्क होता है ये बबल का. ठीक है. ये सर्कल का फ़र्क होता है. सो एंड बन जाएगा नैंड.
यहाँ पे है, इसका सिंबल होता है A.B बार और इसका ट्रूथ टेबल लुक्स लाइक दिस। वापस इसमें 2 इनपुट्स और एक आउटपुट होता है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 पे एंड जो है वो 0 होता था, ये 1 हो जाता है और सिर्फ इस पे 0 होता है, जो एग्जैक्टली एंड का उल्टा काम करता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं नैंड गेट। यहाँ पे दोनों इनपुट हाई होता है तभी आउटपुट लो होता है, आउटपुट इज लो। ठीक है, ऐसे ही नैंड का हम नॉर भी देख लेते हैं, नॉर गेट। अच्छा, सिर्फ एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसे यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहा जाता है? तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया का कोई भी लॉजिकल सर्किट हम सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट या सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट से बना सकते हैं। और इसे बेसिक गेट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया का कोई भी सर्किट हम ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। यूनिवर्सल में एक ही नैंड से ही दुनिया का कोई भी सर्किट बन सकता है या नॉर से ही कोई भी सर्किट बन सकता है, लेकिन यहाँ पे तीनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी सर्किट बन सकता है। अकेले एंड और या नॉट से नहीं, बट तीनों के कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं। जबकि यहाँ पे हम अकेले नैंड या अकेले नॉर से कोई भी सर्किट बना सकते हैं। सो ये हो गया ए, बी और वाई। तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। और ट्रूथ टेबल ऑब्वियसली जैसा नॉर का था उसका उल्टा रहेगा। सो ए और बी इनपुट और वाई आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1। ये तीनों के लिए, पहले तीनों के लिए 1 था तो यहाँ पे पहले तीनों के लिए 0 हो जाएगा और इसके लिए 1 हो जाएगा। सो आई होप इट इज क्लियर। ओह सॉरी, एक्चुअली 0 0 के लिए 0 होता था, इसके यहाँ पे 1 हो जाएगा। 0 1 पे 1 होता था तो ये 0 0 और 0 हो जाएगा। सो दिस इज नॉर गेट। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं और का एग्जैक्टली उल्टा, 0 1 1 के जगह पे 1 0 0 0। ठीक है, और ये भी ऐसे ही था, ये 1 1 1 0 है तो वहाँ पे 0 0 0 1 रहेगा। Okay, so this is all about logic gates as far as the 12th standard physics is concerned. Basic gates हर एक का बुलियन इक्वेशन, सिंबल और ट्रूथ टेबल, और यूनिवर्सल गेट्स का भी यहाँ पे बता दिया है, नैंड गेट और नॉर गेट। आई गेस स्पेशल गेट्स भी है तो वो भी मैं बता ही देता हूँ एक्सॉर के बारे में। तो स्पेशल गेट में एक्सॉर है। सो एक्सॉर का जो सिंबल है इट लुक्स लाइक दिस, दिस इज एक्सॉर ए, बी और वाई। और इसका इक्वेशन है ए प्लस बी, लेकिन प्लस के ऊपर ऐसे सर्कल है। और इसका जो ट्रूथ टेबल है इट लुक्स लाइक दिस, ए, बी एंड वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें दोनों इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट जो है वो 0 होता है, और जब इनपुट्स डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट 1 होता है। ठीक है, इनपुट सेम, आउटपुट लो, इनपुट डिफरेंट, आउटपुट हाई। तो ये इसका फिलअप्स के लिए शायद पूछ सकते हैं कि जब इनपुट्स अलग अलग होते हैं और तब आउटपुट हाई होता है, ऐसे गेट को क्या बोलते हैं? तो ऐसे गेट को एक्सॉर बोलते हैं। और जब इनपुट सेम होता है तो आउटपुट लो होता है, ऐसे गेट को क्या बोलते हैं? तो ऐसे गेट को भी एक्सॉर ही बोलते हैं। विद दिस द टॉपिक इज डन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।